सभी को प्यार भरा नमस्कार है। ये कक्षा है विबुधवाणी विलासः, तुरीय श्रेणी कक्षा है ये, और इसमें हम सरल वाङ्मय पाठमाला है ये। इसमें हम सरल संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करते हैं और सबसे पहला पाठ हमने सुभाषित लिया है और ये तीसरा पाठ है आज। सुभाषित 4 और 5 हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हाँ, तो आज के सुभाषित पढ़ने से पहले एक बार पिछले सप्ताह के देख लेते हैं। वो हमने पढ़ा था, गते शोकं न कुर्वीत भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। फिर वरं पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इतना हमने पढ़ा था और हम आज पढ़ने जा रहे हैं विद्या विवादाय। पहले इसको सुन लीजिए, मैं 2 बार पढ़ूंगी इस श्लोक को। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक और बार। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, ये इसमें आप बताइए कामिनी भगिनी कि आपको कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आई है? नहीं भगिनी, ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, देखिए फिर इसमें मतलब ये बहुत सरल सुभाषित है। इतना सरल है कि आप ही इसका अर्थ बता सकती हैं। एक बार कोशिश करेंगी? जी भगिनी। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय फलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और उनकी जो शक्ति या बल होता है वह दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। बिल्कुल इसका विपरीत जो साधु पुरुष हैं या सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है उसका भाव, और कोई भी दूसरा कोई है, बस इतना है। इसमें 3 चीजें हैं, विद्या, धन और शक्ति, और 2 लोगों के संदर्भ में उनकी परीक्षा परिशीलन हो रही है कि खल है, एक सज्जन है, उनके विषय में। ठीक है, तो खल के विषय में यानी दुष्ट के विषय में विद्या और धन और शक्ति का कैसा उपयोग होता है, और सज्जन के विषय में इन्हीं तीनों का कैसे एकदम विपरीत उनका प्रयोग होता है। तो खल है, दुष्ट व्यक्ति है, वो विद्या को दूसरों से विवाद करने के लिए और लड़ाई करने के लिए उपयोग करता है। उसका सारा ज्ञान इसी में लगता है, उसको कैसे हराऊं मैं, उसको कैसे गलत प्रूव करूं, उसके लिए वो मजा लेता है उसमें। देखा, मैंने इतने आर्ग्यूमेंट्स विन किए, मैंने इतने सारे लोगों को हरा दिया, उसमें उसको आनंद आता है। धनम मदाय, जब धन रहता है, देखो मेरे पास इतना सारा धन है, ये सोच सोच कर बड़ा खुश हो जाता है और दूसरों को दिखाता है। जब उनके घर में कोई आते हैं तो बोलते हैं, ए तुम लोग ना मेरे
मेरे घर में मेरे पैसे देख कर आए हो, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मेरे पैसे से तुम लोग प्यार करते हो, क्योंकि वो प्यार करता है तो वो सोचता है सब लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उसका धनम मदाय। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, शक्ति रहती है, बल रहता है, तो उससे दूसरों की हिंसा करता है। और पता नहीं इस दुनिया में विडंबना है कि दुष्टों की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, साधु पुरुषों की शक्ति कम होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं ना, तो उनकी सारा एनर्जी उसी में चला जाता रहता है। ठीक है, और दुष्ट कुछ करता ही नहीं है तो उसकी सारी एनर्जी बच जाती है, और दूसरों को हिंसा करने में उसकी कोई शक्ति खत्म नहीं होती है ना, उसको ज्यादा आनंद मिलता है। तो ऐसा। फिर खलस्य, ये सब खल के विषय में। साधोः विपरीतमेतत्, साधु के विषय में ये सब अलग है। साधु का ये सब विरुद्ध होता है। विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षा के लिए, यानी परेशान रक्षणाय, दूसरों की रक्षा की। तो एक बार हम लोगों को भाव पता चल गया, तो उसके बाद हम पद विभाग, अन्वय और प्रतिपदार्थ पर अगर ध्यान देंगे तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पद विभाग देखते हैं। इसमें अधिक कुछ पद विभाग नहीं है, केवल साधोर विपरीतम एतत्, सिर्फ यहाँ पर एक संधि है रेफा के विषय में। ठीक है, रकार है ना, उसके विषय में, तो वो कुछ भी नहीं है। वो साधोह में जो विसर्ग है उसका रेफा परिवर्तित हुआ है, विसर्ग संधि है बस। तो वही है यहाँ पर, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हो गया। अभी अन्वय करते हैं। हाँ, खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य धनम मदाय, खलस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति। ठीक है, और एतत् साधोः विपरीतम, साधोः विद्या ज्ञानाय ज्ञानाय, साधोः धनं दानाय, साधोः शक्तिः परेषां रक्षणाय च भवति। तो अन्वय में हम जो भी शब्दों का अध्याहार से यदि स्पष्टता आती है तो हम उसी अध्याहार को हम करके उसका पूर्ण करते हैं, ताकि हमको पूर्ण भावना मिले। ठीक है, ये। फिर अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे, उसके बाद उसका व्याकरण अंश देखेंगे। तो खलस्य, दुष्टस्य, दुष्ट का, जो दुर्जन होता है, जिसका बुद्धि सही नहीं रहती है, वक्र बुद्धि वाला रहता है। और दुष्ट यानी दूसरों को पीड़ित करने वाला, दुष्ट का और कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, दुष्ट वो होता है जो दूसरों को बार बार पीड़ित करता रहता है, प्रताड़ित करता रहता है किसी न किसी मार्ग से। ठीक है, वो खल होता है दुष्ट। विद्या, विद्या यानी विद्वत्वम अधिगमः, ज्ञान। ठीक है, विद्या और ज्ञान ऑलमोस्ट समानार्थक है। फिर विवादाय, वाद विवाद के लिए, दूसरों से लड़ने के लिए, वाक विवाद, वाक की लड़ाई। ठीक है, जो शब्द बेस्ड लड़ाई है वो विवाद। फिर धनम, अर्थ धन। मदाय, गर्वोद्धतये, दंभाय, जो अहंकार बढ़ाने के लिए, मद करना यानी अहंकार करना, गर्वित होना। ठीक है, गर्व की उद्धति के लिए। शक्ति ही यानी बल। ठीक है, परेशान, दूसरों का, अन्येषाम इतरेषाम, परिपीडनाय, दूसरों का कहना चाहिए, दूसरों के परिपीड़न के लिए का होना चाहिए। परिपीडनाय, क्लेशनाय, उनको कष्ट देने के लिए, पीड़ित करने को, दुख पहुंचाने को, उनको बहुत ही हानि पहुंचाने को। एतत् इदम, यह, साधोः, सज्जनस्य, सज्जन व्यक्ति का, विपरीतम, विरुद्धम, इसका उल्टी दिशा में, ज्ञानाय, ज्ञानार्जन के लिए। यहाँ ज्ञानाय का अर्थ है, विद्या ज्ञान समानार्थक है, तो विद्या ज्ञानाय बोल रहे हैं, तो यहाँ का ज्ञानाय यानी ज्ञान के प्रयत्न के लिए, जानने के लिए, ऐसे। ठीक है, जानने के लिए विद्या होती है, लड़ने के लिए नहीं। वो आर्ग्यू भी करेगा तो वो बहुत ही पॉजिटिवली आर्ग्यू करेगा, सीखने के उद्देश्य से आर्ग्यू करेगा। दानाय, दान के लिए, परस्मै प्रदानाय, च और रक्षणाय, पालनाय। ठीक है,
तो फिर अभी इसका व्याकरण परक अर्थ देखते हैं। खलस्य यानी खलह पुल्लिंग शब्द है, खल पुल्लिंग अकारांत शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन। विद्या स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति। विवादाय, जो विवाद शब्द है उसका आकारांत पुल्लिंग है ये, उसकी चतुर्थी विभक्ति, तादर्थ्य चतुर्थी है ये, यानी विवाद के लिए, विवाद के उद्देश्य से, यानी चतुर्थी विभक्ति, तादर्थ्य चतुर्थी। फिर धनम, धनम नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मदाय, मद, मदः पुल्लिंग है, अकारांत है, चतुर्थी विभक्ति। शक्ति ही, शक को तिन, तिन प्रत्यय होता है, शक्ति ही, शक प्लस तिन, शक्ति, शक्ति ही, ठीक है। तो वो तिन प्रत्यय लगने पर सभी शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। परेशान, परा शब्द है एक सर्वनाम शब्द, और इसलिए वो कैसे पता चला, मैं शाम देखकर, तो जिसका षष्ठी बहुवचन में शाम आता है और स्मार्ट तस्मिन एक वचन का पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में स्मार्ट स्मिन आते हैं, वो सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। पर, पर अन्य दोनों सर्वनाम शब्द हैं। परिपीडनाय, परि उपसर्ग पूर्वक पीडन, पीडना, और इसमें पीड़ धातु का ल्युट प्रत्यय है, पीडनम, ठीक है। तो नपुंसकलिंग बनता है, ल्युट प्रत्यय के सारे शब्द नपुंसकलिंग बनते हैं। और नाय, पीडनाय, तो वो चतुर्थी विभक्ति है, तादर्थ्य चतुर्थी। एतत् इदम, तो यहाँ पर तीन विषय है। एतत् क्यों बोला, विद्या है, धन है, शक्ति है, तो एते बोलना चाहिए ना, हाँ नहीं बोले एते, तो एतत् बोल रहे, तो यह सब करके हम जो बोलते हैं एतत् सर्वम, ऐसा बोलना चाहिए, तो वो सबको मिला के बता रहे हैं यह सब। साधोः विपरीतम, साधु के लिए, साधु व्यक्ति का, ठीक है, सज्जन व्यक्ति का। विपरीतम विरुद्धम, साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विपरीतम, विपरीत शब्द है, ये विशेषण टाइप का है, त्रिलिंग, त्रिलिंगों में एग्जिस्ट करता है। विपरीतः, विपरीता, विपरीतम, ऐसा। इसमें वि और परि उपसर्ग है, ई गत्यर्थक धातु है, क्त प्रत्यय है, क्त जिसमें त बचता है, वि परि और ई मिला के परि हो गया, और त, ठीक है। विपरीता शब्द है, वो तीनों लिंगों में आता है। यहाँ पर ये नपुंसक लिंग में है। ज्ञानाय, ज्ञानम नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग है, और उसका चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। दानाय, ज्ञान, ज्ञानम में भी ल्युट है, दानम में भी ल्युट है, दा धातु प्लस ल्युट प्रत्यय, ज्ञा धातु प्लस ल्युट प्रत्यय, तो दानाय, दानम, और फिर उसकी चतुर्थी विभक्ति। रक्षणाय, रक्ष ल्युट है, और इसका भी चतुर्थी विभक्ति है, तीनों का तादर्थ्य चतुर्थी है, ठीक है। इस प्रकार शब्दों के व्याकरण अंश खत्म होते हैं। एक और बार देखते हैं। विवादाय, धनम, मदाय, शक्ति, परेषां, परिपीडनाय, एतत्, साधोः, विपरीतम, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। खलस्य विद्या किमर्थम भवति? कामिनी भगिनी आंसर दे सकती हैं? जी भगिनी, खलस्य विद्या विवादाय भवति। करेक्ट, धन्यवाद। कामिनी भगिनी आप ही बताइए। साधोः विद्या ज्ञानाय अथवा बुद्धि ज्ञानाय भवति। नहीं, विद्या ही ज्ञानाय भवति, और साधुः नहीं है, साधोः, ठीक है। साधोः, साधोः, जी, साधोः,
लगेगा शक्ति परेशान परपीडनाय। परिपीडनाय, परपीडनाय नहीं, पीडनाय जी। साधोर विपरीतम, साधोः विपरीतम। इसका संधि विच्छेद करते समय साधोः प्लस विपरीतम, ठीक है। साधु जनः शक्तिं किमर्थम् उपयुनक्ति, स्वल्पम शक्ति को किस लिए, साधु जनः शक्तिं हाँ रक्षणाय उपयुनक्ति। बिल्कुल सही। शक्ति इत्यत्र किम व्याकरणम यानी पद विश्लेषण बताइए। अभी अभी बताया था, शक धातु में खतिन प्रत्यय, ठीक है, शक धातु में खतिन प्रत्यय, राइट। अभी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी चर्चा के लिए? जी आप ही बताइए भगिनी। इसमें दो विषय बताए गए हैं, एक खल के विषय में और एक साधु के विषय में। तीन वस्तुओं का उपयोग कैसे होता है, ठीक है। वह विद्या हम साफ इन सब के उदाहरण हम लोक में देखते ही रहते हैं। एक मुख्य विषय ये है कि कोई कुछ जैसे रोल प्ले करने का इस दुनिया में एक ये है, पिता के बेटी होती है, पति की पत्नी होती है, अपने बच्चे की माँ होती है, अपने स्टूडेंट्स की टीचर होती है कोई स्त्री, ये उसी प्रकार एक लड़का है, वो भी इसी प्रकार कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके अपने अपने रोल्स रहते हैं, ठीक है। वो कोई भी रोल हो, प्रतिवेशी हो या फिर स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, किस प्रकार का वो रोल प्ले कर रहा है, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गया हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वहां रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, हर चीज में। कोई पिता है तो सभी पिता समान नहीं होते, ठीक है, तो उनका डील करने का विधान अलग अलग रहता है और वो रोल प्ले करते समय कितनी क्लैरिटी उसमें रहती है, कितनी स्पष्टता उस पात्र को निर्वहन करते समय उस व्यक्ति के अंदर कितनी स्पष्टता है, उस आधार पर वो अपना कार्य करता है, ठीक है। और यदि वो दुष्ट है तो वो दुष्ट पिता होगा, दुष्ट एम्प्लॉई होगा, दुष्ट एम्प्लॉयर होगा, दुष्ट पड़ोसी होगा, दुष्ट बेटा होगा, ठीक है, दुष्ट पति होगा, सब कुछ वो उसमें दुष्टता छलकेगी। और कोई व्यक्ति सज्जन है तो वो सभी जगह शांत रहेगा, सभी जगह सहायक रहेगा, सभी जगह उसको कहीं पे भी रख दो, पाताल में भी जाके रख दो, नरक में भी जाके रख दो, वो हमेशा सत्य कर्म ही आचरण करेगा, वो अच्छा व्यक्ति बनकर ही रहेगा, उसको चाहे कितना भी पीड़ित करो। तो ये केवल विद्या, धन और शक्ति की बात ही नहीं हो रही है, इस सुभाषित के माध्यम से केवल 3 विषयों का बताया जा रहा है, पर हर विषय में दुष्ट दुष्ट होता है और साधु साधु होता है। यदि वो पिता है तो बच्चों को बड़ा प्रताड़ित करेगा वो, अगर पति है तो पत्नी को हिंसित करेगा, ऐसे ही स्त्रियां भी, अगर उसका मुंह फट है तो माँ बनकर भी बच्चों पर चिल्लाएगी, प्यार नहीं करेगी, और पड़ोसी है तो लड़ती रहेगी, और कहीं पर भी गई काम करने के लिए तो वहां सबसे लड़ेगी। तो उसका स्वभाव ही ऐसा होता है, तो वो कहीं पर भी रहे अपना निर्वाह, अपने कर्तव्य का निर्वाह वो इसी तरह करेगी या करेगा, ठीक है, कोई भी है। दोनों के लिए हम लोग दोनों को देखते हैं, अच्छी स्त्रियां अच्छे पुरुष भी होते हैं, दुष्ट स्त्रियां दुष्ट पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे विषय में हमको क्या करना चाहिए, ये सुभाषित क्या करना चाहिए ये नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार ले सकते हैं कि ऐसा सुनकर हमें खुद को एक बार परख लेना चाहिए कि कहीं हमारी शक्ति हम दूसरों को हिंसा करने के लिए तो नहीं उपयोग कर रहे हैं, कहीं हमारी विद्या विवाद के लिए तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, विवाद कर सकते हैं, विवाद कभी कभी 2 तरह के होते हैं, वो जीतने के लिए किए जाने वाले विवाद, और एक विवाद होते हैं जानने के लिए किए जाने, तो जिगीषु विवादः और जिज्ञासा विवाद, जिज्ञासु विवाद,
तो एक जिज्ञासु व्यक्ति है, वो विवाद करता है तो उससे काफी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, नए विषय। यदि खल के साथ हम लोग लड़ने लगते हैं तो उसका केवल फल दुख ही होता है, ना कुछ सीख पाते हैं, ना कुछ हमको खुशी होती है, बहुत ही हमें दुख होता है। तो खल हर जगह खल ही रहता है और सज्जन हर जगह सज्जन ही रहता है। ठीक है, तो ये विवाद का विषय जब आता है तो विद्या वो सीख सीख कर, अब मैं इसको बताता हूँ, मुझे इस पुस्तक में ये मिल गया है, जैसे मैंने किसी और कक्षा में बताया था, पुनः बताती हूँ। एक व्यक्ति बोलता है, पता है भगवान को नहीं मानो बोल के तुम्हारे भागवत में ही लिखा है बोल के, एक नास्तिक व्यक्ति आस्तिक से बोलता है। तो आस्तिक बहुत हैरान हो जाता है, भागवत में लिखा है, कहाँ लिखा है? तो बोलते हैं हाँ लिखा है, बहुत बड़े पात्र ने बोला है। तो किसने बोला? तो हिरण्यकशिपु ने बोला। पता है, हिरण्यकशिपु ने बोला कि भगवान नहीं है, भगवान को मत मानो, ऐसा भागवत में लिखा है। सही तो बोल रहा है, सही है बिल्कुल, भागवत में हिरण्यकशिपु ने बोला था कि विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु को मत मानो, मुझे ही मानो भगवान करके उसने बोला था। पर क्या वो हमारे लिए अनुकरणीय है? नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार उसको ऐसे समझ में आता है। ठीक है, भागवत पढ़ेगा तो एक खल व्यक्ति को ये सारी चीजें दिखती है। ठीक है, कितने राक्षसों ने कितना हंगामा खड़ा किया, किस किस विधान से। जैसे कोई बोलता है, एक क्रिमिनल को पूछा जज ने कि तुमने ये इतना तुमने उसको पकड़ने में बड़ी कठिनाई हुई, बड़ी कठिनाई से पुलिस ने उसको पकड़ा। तो बोलते तुमने इतने अच्छे से कैसे तुमने मैनेज किया वो चोरी करने का? तो बोलता मैंने किसी फिल्म में देखकर सीखा। ठीक है, तो उसकी बुद्धि है उसमें, फिल्म में हीरो कैसे उन लोगों को पकड़ता है, इस उद्देश्य से फिल्म में वो बनाया कि तो जो विलन लोग होते हैं उनसे भी एक स्टेप आगे हीरो रहता है। ठीक है, वो दिखाने के लिए फिल्म में दिखाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने उसमें से क्या सीखा कि वो विलन कैसे चोरी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो हो गया कि मैं फिल्मों से सीखा ऐसा करना। ठीक है, तो एक ही फिल्म सब लोग देखते हैं, एक ही कक्षा में सब लोग बैठ के टीचर को सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, पर सारे 50 बच्चे या 25 बच्चे, ठीक है, वो अलग अलग से उनके दिमाग में ये बात जाती है। ठीक है, वो उसमें उसका कंट्रोल क्या चाहता है, उसका स्वभाव उसको कंट्रोल करता है कि उसे क्या चीज कैसे समझ में आती है। तो उसको विद्या सीखकर बस इतना ही समझ में आया कि इसके साथ हम विवाद कर सकते हैं, दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं। उसी प्रकार धन रहता है, तो हमारे पास थोड़ा सा, सज्जन के पास थोड़ा सा धन रहता है तो वो दान करने का सोचता है, दुष्टों के पास थोड़ा सा धन रहता है तो वो उसका गर्व करता है। तो हमारे पास धन का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, हमें एक बार परख लेना चाहिए। ठीक है, हम क्या, हमारे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए तो हमारा उद्धति तो नहीं हो रही है, हमारी बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। और यही एक प्रॉब्लम है कि जैसे उसके पास कोई सहायता मांगने भी जाता है तो बहुत अपमानित करके वो भेजता है, दुष्ट जो होता है। ठीक है, इस प्रकार का वो हम तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, बस ये सोचने के लिए यह सुभाषित हमको मजबूर करता है। तो साधु व्यक्ति क्या करता है, वो अपना ज्ञान बढ़ाता है, साथ में दूसरों को भी विद्यादान करता है। उसके पास थोड़ा सा धन रहता है तो वो दूसरों को वह दे देता है, वो बिना सोचे समझे उनका हेल्प कर देता है। ठीक है, बहुत सारा पैसा उसके पास 10 रुपए है तो 9 रुपए दान कर देता है। फिर उसके पास शक्ति रहती है तो अपना भी नहीं सोचता है, दूसरों की वो रक्षा में लगा देता है, कहीं दूसरों को चोट ना पहुंचे, तो अपना जान जोखिम में डालकर भी वह दूसरों की सहायता करता है। कभी जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटता है। अगर खल है तो वहां से भाग जाता है, बाप रे यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं नहीं बचूंगा यहाँ से अगर जाऊंगा तो। लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति, अरे 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 वो उस व्यक्ति को कुछ हो रहा है, चलो चलो हम उसकी सहायता करते हैं, आगे बढ़ता है। कुछ लोग तमाशा देखते हैं, आजकल तो ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, सेल फोन लेके उसका वो खींचते रहते हैं वीडियो की, हम फेसबुक में डालेंगे तो हमें इतने लाइक्स मिलेंगे। अरे सामने व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या उसको कुछ जरूरत है, उसको कुछ कठिनाई वो महसूस कर रहा होगा, उसकी सहायता करेंगे, ये सब वो लोग नहीं सोच रहे हैं। तो मानवता को खत्म ही कर रहा है ये जो मोबाइल आके,
तो मोबाइल किसके हाथ में है, ये भी आजकल के इसमें, हाँ आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम मोबाइल को ले सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति के पास मोबाइल है तो कितना गंदा गंदा हरकत उससे करेगा, कितने गंदे काम उससे करेगा। हाँ, और अगर सज्जन व्यक्ति के पास है तो वो ऐसे ऐप्स डेवलप करेगा जिससे लोगों की सहायता हो सकती है, जिससे लोगों को अच्छा हो सकता है, वो सबको उसके सही उपयोग से वो करेगा। अच्छे वीडियो बनाएंगे तो अच्छे वीडियो बनाएगा, अच्छे मैसेजेस भेजेगा, उसके पास मोबाइल है उसका अच्छा उपयोग करेगा, लोगों को सहायता करने के लिए पहुंचेगा वो। ठीक है, अगर खल है तो केवल वो दुष्टता का कोई और अर्थ नहीं, दूसरों को पीड़ित करता है वही दुष्ट होता है बस। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सुभाषित खत्म होता है। हम एक बार पुनः इसका एक बार अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। अनुच्चारण हमने प्रारंभ में नहीं किया था, अभी करते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय, विद्या विवादाय धनं मदाय, विद्या विवादाय धनं मदाय, शक्ति परेषां परिपीडनाय, शक्ति परेषां परिपीडनाय, शक्ति परेषां परिपीडनाय, खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बहुत धन्यवाद, अच्छे से। हाँ, शक्ति परेशान, वहां पर फ नहीं बोलना चाहिए, शक्ति परेशान इस प्रकार बोलना चाहिए, विसर्ग का वो आपको प्रमाणित होता है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ये भी बड़ा रोचक श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। एक और बार, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। ओके, चलिए इसका अनुच्चारण के लिए मैं पुनः कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। जी, छायामन्यस्य कुर्वन्ति, छायामन्यस्य कुर्वन्ति, छायामन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय, फलान्यपि परार्थाय, फलान्यपि परार्थाय, वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्षा सत्पुरुषा इव। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमें समझ में नहीं आया हो। ओके, तो द्वारकानाथ जी, आपको कुछ इसमें कुछ है क्या ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आए हैं? प्रायः एक भी शब्द समझ में नहीं आने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम अभी एक एक शब्द का पदवी भाग भी बहुत ही सुलभ है, इसका पहले अर्थ देखते हैं, उसके बाद एक एक शब्द का विश्लेषण देखेंगे। तो इसका अर्थ है, दूसरों को छाया देने के लिए स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए देते हैं, वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं। ठीक है, इसमें 3 वाक्य है एक्चुअली। तो देने के लिए जो है उसका केवल इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअली श्लोक में दूसरों को छाया देते हैं ऐसा।
स्वयं धूप में रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, बस इतना है। ठीक है, तो इसको बदल देते हैं, यहाँ पर देने के लिए की जगह हम देते हैं बना देते हैं। ठीक है, दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए देते हैं। ठीक है, फलान्यपि परार्थाय यच्छन्ति वृक्षाः सत्पुरुषा इव। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही सरल अर्थ है। तो वृक्ष सत्पुरुषों के समान होते हैं, सज्जनों के समान वृक्ष होते हैं। इसका मतलब वृक्षों की तुलना सत्पुरुषों से कर रहे हैं, सत्पुरुषों की तुलना वृक्षों से नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सत्पुरुष भी इसी प्रकार क्या करते हैं, अन्यों को आश्रय देते हैं। सत्पुरुष पक्ष में अन्यों को ये आश्रय देते हैं और स्वयं कष्ट को सहते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, ये वृक्ष जो है आतप में यानी धूप में खड़े होते हैं। तो ये सत्पुरुष पक्ष में क्या है, वो लोग कष्ट को स्वयं सहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट नहीं सहने देते हैं, उनको आश्रय देते हैं। फलान्यपि परार्थाय, उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों को दे देते हैं। अब इनके पास फल क्या होंगे, कुछ धन होगा, कुछ भी वस्तु होगी, उनके पास कुछ भी होगा, वस्त्र होंगे, वो सब सारी चीजें वो लोग दूसरों के लिए दे देते हैं। ठीक है, सत्पुरुष यानी यहाँ पर साधु सज्जनों की बात हो रही है, जो साधु संत पुरुष होते हैं उनकी बात हो रही है। संत महात्मा लोग रहते हैं, वो लोग अपने पास कुछ नहीं रखते, जो भी अगर लोग आके दान देकर जाते हैं धन, वो जिसको जरूरत हो उनको फिर दान वापस दे देते हैं। ठीक है, वो कुछ अपने पास नहीं रखते, बस कुछ फल अगर लाके देते तो बस अपना पेट भरते हैं और आहार भी उनको कोई दूसरे लोग देते हैं, बस उसी से वो लोग अपना निर्वाह करते हैं। ना पैसे इकट्ठा करेंगे, ना कुछ उसका उपयोग करेंगे वो लोग। ठीक है, तो इस प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो एकदम वृक्षों की तरह होते हैं। वृक्ष अपने लिए सच में आप सोच के देखिए, वृक्ष का एक भी पत्ता, एक भी फूल, एक भी फल, एक भी तिनका वो स्वयं यूज करता है क्या? वो जमीन से उपजता है, उसके रूट्स से लेकर हम लोग ही सब उसका ले लेके खाते रहते हैं, वो यूज करते रहते हैं, उनसे घर बनाते हैं, सॉरी ये अपने फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उससे वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, पेड़ काट काट के और उनके उसके सारे शाखाओं से कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, सभी उसके अंग उपयोगी होते हैं हमारे लिए। सिर्फ फलान्यपि परार्थाय नहीं, उनका शरीर का हर अंग भी परार्थाय ही है, स्वयं के लिए एक भी चीज उसको नहीं, वो बस एग्जिस्ट करता है वो बस। ठीक है, ऐसा कभी देखा हो कि फल अपना पेड़ स्वयं खा रहा हो, कि फल उगा और फिर खत्म हो गया पेड़ के अंदर ही? ऐसा हम कभी नहीं देखते। पत्ते भी जड़ देता है, झड़ देता है, फिर नए पत्ते लाता है, फिर अपना जीवन चलाता रहता है। तो सत्पुरुष भी इसी प्रकार होते हैं। ठीक है, आप जाके इसके पद विभाग और अन्वय देखते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, इसमें कोई भी शब्द कठिन नहीं है, कोई भी संधि नहीं है कहीं पर भी। जो छाया मन्यस्य देख रहे हैं वो कुछ नहीं, साथ में लिखने का तरीका है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि छाया मन्यस्य है तो छायाम प्लस अन्यस्य है। ठीक है, स्वयं मातपे है, स्वयं आतपे, पढ़ते ही समझ में आ जाता है हमको। और फलान्यपि, बस वहां पर एक संधि है, फलानि प्लस अपि यण संधि है वहां पर। ठीक है, तो फलानि अपि परार्थाय। तो इसका अभी पद विभाग देखते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। ठीक है, फिर इसका अन्वय देखते हैं। अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति है ना, बस वहीं पर अन्यस्य छायां कुर्वन्ति स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, तो उसका है स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। फलानि अपि परार्थाय, वहां पर डायरेक्ट है, पर यच्छन्ति शब्द का हमें अध्याहार करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, ये बताने के लिए। तो दूसरों के लिए होते हैं मतलब ये दूसरों के लिए फल देते हैं, तो वो जो देते हैं भाव बोलने के लिए हम यच्छन्ति कर रहे हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, तरवः आचरणे च सज्जन समानाः, तो तरवः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव वर्तन्ते। तो जहां पर कोई
वर्ब नहीं होता, जहां पर कोई क्रियापद नहीं होता, वहां पर हम अध्याहार करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि हम उसमें एक अस्ति लगा लेते हैं, अस्ति अर्थक भी लगाते हैं, अस्ति विद्यते वर्तते भवति, इनमें से कोई भी शब्द हम लाके वहां पर रख लेते हैं। जैसे फलानी अभी परार्थाय भवंती भी बोल सकते हैं, उनके फल, ठीक है, उनके फल दूसरों के लिए होते हैं, तो फलानी अभी परार्थाय भवंती भी कर सकते हैं और वो यच्छन्ति भी कर सकते हैं, तो वो अपने फलों को दूसरों को देते हैं, ऐसा भी कर सकते, दूसरों के लिए दे देते हैं। ठीक, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अध्याहार करते समय वो शब्द सही आना चाहिए, बस अन्वय में वो बैठना चाहिए। ठीक है, वो उतना हम लोग ध्यान रखेंगे तो काफी है। ठीक है, तो अन्वय हो गया। अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। अन्यस्य, इतरस्य, दूसरों को। ठीक है, दूसरों को। छायां कुर्वन्ति, आतपात रक्षण स्थानं कल्पयन्ति, छाया करते हैं या देते हैं। स्वयं, आत्मानः, वे स्वयं। आतपे, सूर्य प्रकाशे, धूप में। तिष्ठन्ति, स्थिताः सन्ति, रहते हैं। फलानि, वृक्षजातानि, खाद्यानि, फल। अपि, अपि भी, परार्थाय इतरेभ्यः, वृक्षाः, पादपाः, वृक्ष। सत्पुरुषाः, सज्जनाः, सत्पुरुषा, सत्पुरुष। इव, वत्, के समान। ठीक है, अब इन शब्दों के व्याकरण देखते हैं। अन्यस्य, अन्य शब्द सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर वो पुल्लिंग ले सकते हैं और इसकी षष्ठी विभक्ति। छायां कुर्वन्ति, छाया को करते हैं। कुर्वन्ति, के कुर्वन्ति, वृक्षाः कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, छायां कुर्वन्ति, तो ये द्वितीया विभक्ति है, कर्मार्थक। छायां, फिर ये छाया शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन। कुर्वन्ति कृ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मैपदी। स्वयं, ये एक अव्यय है। ठीक है, आत्मार्थक अव्यय है। स्वयं मतलब वो पेड़, अब यहाँ पर पेड़ के संदर्भ में स्वयं है। आतपे, आतपः पुल्लिंग शब्द, अकारांत, सप्तमी विभक्ति एक वचन, आतपे। ठीक है, तो धूप बोलते हैं ना, वही गर्मी, गर्म वाला धूप। तिष्ठन्ति, स्था तिष्ठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तिष्ठन्ति। फलानि, फलम फले फलानि, नपुंसकलिंग शब्द है फल। अब इसका अर्थ लिखना तो बड़ा कठिन है, केवल ऐसे ही, केवल पर्यायपदी सूचक हो जाए इसलिए जानने वाले पदों का भी अर्थ लिखने का प्रयास किया है। थोड़ी सी भाषा का अभिवृद्धि होती है और सबसे सरल वस्तु का अर्थ देना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, इसका बस कोशिश की। तो अपी का तो बिल्कुल कुछ सूझा ही नहीं, तो अपी होता है, बस उसका कुछ और नहीं कर सकते। तो भी, ठीक है। परार्थाय, परेषाम अर्थाय, परों के लिए। ठीक है, तो इतरेभ्यः, ये तो परेभ्यः भी बोल सकते हैं, परार्थाय भी बोल सकते हैं, दूसरों के लिए। और वृक्षाः, वृक्षाः, पादपाः, तरवः। वृक्ष शब्द ऊपर परार्थाय में तादर्थ्य चतुर्थी है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। वृक्षाः, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, अकारांत है, और वृक्षाः बहुवचन है। सत्पुरुषाः, सन पुरुषः, सत्पुरुषः। सन यानी अच्छा, जो सत्त शब्द है उसका पुल्लिंग है सन, सो सत्पुरुषाः, सन पुरुषाः। इव, वत्, के समान होते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसके प्रश्न देखते हैं। कामिनी भगिनी आप बताइए सभी प्रश्नों के उत्तर। छायां के कुर्वन्ति, वृक्षाः के कुर्वन्ति, वृक्षाः छायां कुर्वन्ति। स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति,
स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, फलानि किं कुर्वन्ति? फलानि अपि परार्थाय ददति। हम्म। फलान्यपि इत्यत्र संधिः कः का? फलान् फलान्यपि परार्थाय, तो फलान्यपि में संधि विच्छेद कीजिए। यण संधि, हाँ फलान्यपि, हाँ, फलानि फलानि प्लस अपि, ये पुल्लिंग शब्द है, संधि इसलिए। हाँ। और परार्थाय चतुर्थी विभक्ति कैसे आया? इसमें तदर्थ तादर्थ्य चतुर्थी। तादर्थ जी। वृक्षाः डैश इव। वृक्षाः सज्जनमिव, सत्पुरुषा इव, वो सत्पुरुषमिव। खाली शब्द होना चाहिए। हाँ, ये श्लोक का ही रिक्त स्थान हो रहेगा। ठीक, बहुत सुंदर। इस पर आप अपने कुछ भावना बताना चाहेंगी भगिनी? जी भगिनी, इस श्लोक में सज्जन पुरुष और वृक्षों को लगभग एक जैसा बताया गया है कि जो सत्पुरुष होते हैं वह भी अ, अपने पास जो भी शक्ति सामर्थ्य है, धन इत्यादि है, वो सबका प्रयोग दूसरों के लिए ही करते हैं। और वृक्ष भी अपने कंद मूल फल वनस्पति जो भी है वो सबका वो दूसरों के लिए ही दे देते हैं, स्वयं कुछ नहीं रखते। तो इस तरह सत्पुरुष और वृक्ष दोनों ही अ, स्वयं के लिए कुछ नहीं, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो खाली दूसरों के लिए दे देते, एक भी वस्तु अपने लिए यूज नहीं करते। ऐसे सज्जनों से हम मिले हैं, हम देखे हैं ऐसे लोगों को, तो हमारा जन्म धन्य हो जाता है। उनको देखते से ही बहुत आनंद आता है। इसलिए जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हो वहां पर जाके हमें बहुत अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वृक्ष बहुत सहज होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते हैं, इसलिए उनको देख के हमको बहुत आनंद आता है। इसी प्रकार सज्जनों को देख के भी उसी प्रकार हम आनंदित होते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो महापुरुष रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ बहुत महान जीवन वो जीते हैं और सबकी सहायता करते रहते हैं। उनका कोई स्वार्थ, जो जहाँ पर स्वार्थ है उनको देखते ही ये गधा है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा हम खलों को देखकर हमारे मन में एक पीड़ा होती है, एक दुर्भावना होती है। इसी प्रकार सत्पुरुषों को देखेंगे तो हमारे मन में आनंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी तुलना की गई। चलिए, सत्पुरुषों की तुलना वृक्षों से नहीं की गई, वृक्षों की तुलना ही सत्पुरुषों से की गई है। ठीक है, तो वो उस प्रकार एक व्यंजना से बता रहे हैं। ठीक है, वो एक व्यंजित करके एक गूढ़ रखकर वो बता रहे हैं। एक्चुअली उनकी प्रशंसा, उनको सुभाषितकार को सत्पुरुष की प्रशंसा ही करनी है। ठीक है, तो ये सज्जन प्रशंसा का ही सुभाषित है, वृक्ष प्रशंसा का सुभाषित नहीं है। ठीक है, वरना ये नहीं बोलते, वृक्षा सत्पुरुष इव नहीं बोलते। ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक और बार इसका देखते हैं, कुछ कोई और कुछ कहना चाहेंगे इस सुभाषित के विषय में? छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। शिवा भ्राता, मानसी भगिनी, द्वारकानाथ जी कुछ बोलना चाहेंगे? नमो नमः। हाँ, नमो नमः। अभी जो कोविड में चल रहा है, जो लोग अपना कुछ गुजरात से समाचार आया था, तो किसी ने अपने गहने गिरवी रखे और उससे वो कोविड के लोगों की सहायता कर रहे हैं। देखिए, उनका बेटा पिछले साल कोविड के कारण मर गया, तब से उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। और नागपुर से एक न्यूज़ काफी प्रसिद्ध हुई थी। नारायण राव दाभाड़कर करके स्वयंसेवक है संघ के, 80 वर्ष के हैं। उनको कोविड हुई थी और उनको बेड मिला था, लेकिन उन्होंने जब देखा एक 40 साल का लड़का तड़प रहा है बेड के लिए और उसकी पत्नी रो रही है, तो उन्होंने अपने घर वालों से और डॉक्टर से कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब इसकी जिंदगी का बहुत ज्यादा मायने है। इसलिए उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया और बहुत समझाया डॉक्टर लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। वो घर आ गए और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई और वो लड़का बच गया। इस तरह सत्पुरुष जो है वो हमेशा अपना सब कुछ दूसरों के लिए ही देते हैं। क्या
हाँ, शिवभ्राता आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो बस यही चीज है कि हम पेड़ से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी उसका जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट, इस प्रकार की बात है। आजकल हम पर्यावरण सुरक्षा ऐसे शब्द पुराने इसमें नहीं थे, क्योंकि इन्हीं भावनाओं से हमारा पूरा एक हमारा जीवन विधान में ही उनको अपने जीवन का अंग बनाकर, जैसे हमारे घर का एक फैमिली मेंबर होता है, हर घर में एक आंगन में उपवन होता था। अभी आजकल देखते हैं कहीं पर भी बड़े बड़े वृक्ष भी काट कर हम घर बना रहे हैं। वो छोटा सा छोटा एक ये भी हम अपने इसमें नहीं रख रहे हैं, और आंगन में कहीं पर प्लेस नहीं रख रहे हैं, पूरा भर देते हैं। और इस प्रकार की कई सारी चीजें हम लोग पर्यावरण के विरुद्ध अब आचरित कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जितना स्थान रहता था उतने में पेड़ उगाते थे लोग, और बड़े खुश होते थे पेड़ों को देखकर, और जब पौधे बड़े होते तो उनको देख देख कर खुश होते। तो इस प्रकार अभी आजकल पूछते कोई पर्यावरण सुरक्षा वाला, जल संरक्षण वाले कोई श्लोक है क्या संस्कृत में, ऐसा पूछते तो मुझे बड़ी हंसी आती है। संस्कृत भाषा में जब ये सब लिखे गए थे, और आज भी हम लोग संस्कृत में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो जब हम श्लोक बोलते तो प्राचीन साहित्य से ही प्रायः बात होती है। आज भी हम जब कुछ प्रामाणिक जानना चाहते हैं तो प्राचीन साहित्य से ही हम लोग श्लोक उठाते हैं। तो उनमें कुछ ऐसा है क्या करके देखते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को ऐसा लिखने की, क्योंकि लोग स्वयं सुशिक्षित थे, अपनी संस्कृति का अंतर्भाग था नदियों की रक्षा करना, और उनकी सेवा करना, और उनका संरक्षण करना, और इसी प्रकार पेड़ों का सुरक्षा देखना। ये सब मतलब कि कोई उनको हानि पहुंचाता ही नहीं था, कोई उनको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता ही नहीं था, बस उनको यथाशक्ति उनकी रक्षा ही करते। अधिक इनमें किस चीज को कैसे हम उसका ये करें, कमर्शियल यूज के लिए कोई देखता नहीं था। ठीक है, पेड़ों को अगर फल लगे तो वो लेकर खाते, पेड़ों को फल उगवाने के लिए उनके अंदर मेडिसिन डाल डाल के ज्यादा उसका करके बड़ा बड़ा साइज करेंगे उसका, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो पहले नहीं थी। जो पेड़ अपने आप से वो देता, हाँ उसमें कुछ बाधा आती, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते तो उसको सॉल्व करते थे और फिर आगे बढ़ते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको ले लेकर मजा ले रहे हैं पर उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थी बन रहे, ऐसा पहले नहीं होता था। तो इसलिए हम नहीं देखते हैं कि ऐसा कोई श्लोक हमको मिलेंगे कि ये सुरक्षा करो, उनको बचाओ, पेड़ बचाओ, नदी बचाओ, गाय बचाओ, ये सब स्थिति उस समय नहीं थी, क्योंकि लोग स्वयं ऑटोमेटिकली इस विषय में वो लोग सिविलाइज्ड थे। वी आर मोर अनकल्चर्ड एंड ब्रूटल टुवर्ड्स नेचर। ठीक है, पर्यावरण के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं अभी के जनरेशन में, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज के 2 श्लोक हुए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये जो है विद्या विवाद के लिए है, धन जो है वो गर्वित होने के लिए है, और अगर शारीरिक बल है तो वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए है। ये तीनों चीजें कौन करता है? दुष्ट करता है। और जो साधु सज्जन व्यक्ति होता है उसका विद्या, उसका धन और उसकी शक्ति सब भी अच्छे पर्पस के लिए होते हैं, ज्ञान, दान और रक्षण के लिए। ठीक है, तो वो विद्या अगर ज्ञान सीखता है तो वो उसका दान भी करता है, तो ये भी विद्या दानाया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस सुभाषित का हमने अध्ययन किया, और दूसरा सुभाषित का हमने ये वाला अध्ययन किया। छाया छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसको भी हमने अच्छे से अध्ययन किया है, आज इनका अच्छे से डिस्कशन सब किया। इसी के साथ हम कक्षा समाप्त करते हैं, फिर अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति, स्वस्ति वाचन करके कक्षा
प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद भगिनी, शुभ सायं।